आवाज लगाई है काकी, अरे दरवाजा खोलो। तो जैसे ही विदुरानी ने दरवाजा को खोला तो खड़ी की खड़ी रह गई। कृष्ण विदुरानी की तरफ देख रहे हैं, विदुरानी कृष्ण की तरफ देख रही है। कई देर हो गई तो कन्हैया कहने लगे, विदुरानी आप बैठने को नहीं कहोगे? तो दौड़ करके गई विदुरानी और पीढ़ी को लेकर के आई। तो उन्होंने जल्दी में वो पीढ़ी को उल्टा डाल दिया महाराज। भगवान उसी पर बैठ गए। अब तो विदुरानी बैठी हुई है। कृष्ण कहने लगे, बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ हो तो दे दो। तो बताते हैं महाराज कुछ केले पड़े थे, तो विदुरानी केलों को लेकर के आई। तो केले के छिलकों को तो कृष्ण को देती जा रही हैं और केले के अंदर जो गूदा होता है ना, उसे फेंकती जा रही है। और भगवान भी बड़े चाव से खा रहे हैं। जैसे ही खाती जा रही हैं, विदुर जी आए। विदुर जी ने देखा कि विदुरानी छिलके देती जा रही हैं और गूदा फेंकती जा रही हैं। कहने लगे, विदुरानी आप क्या कर रही हो? जैसे ध्यान आया तो फिर केले के गूदा देने लगी, छिलका फेंकने लगी। तो कृष्ण कहने लगे विदुरानी से कि जो आनंद उस छिलकों में आ रहा था, वो आनंद इस केलों में नहीं आ रहा है। भगवान ने महाराज दो ही जगह भाव से खाया है, नाम दो ही जगह का आया है। एक त्रेता युग में शिवरी के यहाँ पर, और एक कृष्ण ने विदुरानी के यहाँ पर। भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हुए तो भव से बेड़ा। बड़े भाव से खिलाया विदुरानी ने। उसके बाद अर्जुन से कहा, अर्जुन कौरव मान नहीं रहे, वो युद्ध करेंगे। पांडव कहने लगे, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। कृष्ण के पास दुर्योधन भी गया था, इधर से अर्जुन भी गए थे। दोनों ने सहायता मांगी, लेकिन दुर्योधन सर की तरफ खड़ा हुआ। तो दुर्योधन सर की तरफ खड़ा हुआ था, अर्जुन पैरों की तरफ। तो कन्हैया की नजर अर्जुन की तरफ पड़ी। दोनों ने सहायता मांगी। तो कृष्ण ने कहा कि एक तरफ मैं रहूंगा, मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा। एक तरफ मेरी सेना रहेगी, मेरी सेना के हाथों में अस्त्र शस्त्र होगा। दुर्योधन सोचने लगा, अकेला कन्हैया क्या कर लेगा, हम सेना को ले लें, सेना बहुत बड़ी है। सेना को लिया, कृष्ण को अर्जुन ने लिया। दोनों तरफ से युद्ध शुरू हुआ। तो महाराज पितामह ने प्रण किया था कि मैं एक दिन में 10,000 वीरों को मार करके ही युद्ध का विराम किया करूंगा। आज युद्ध चलते चलते हो गए 10 दिन महाराज। तो अर्जुन ने एक बात कही कन्हैया से, कृष्ण पितामह एक दिन में 10,000 मार रहे हैं और हमने 10 दिन में 10,000 नहीं मार पाए। तो तुम वो एक बात बताओ कि हम युद्ध कैसे जीत सकते हैं? अर्जुन एक बात बोले, कन्हैया आरे रथ पीछे हटाए दीनानाथ, पीछे हटाए दीनानाथ। अरे कोई घर लौटाएगी
मुझसे युद्ध नहीं होगा, किन पे वार करूं? सामने जो पितामह हैं उन्होंने मुझे गोद खिलाया, मेरे सब रिश्ते वाले लग रहे हैं, मैं कैसे युद्ध करूंगा? और बोले कि मुँह पे समरा होगी भगवान नाम, मुँह पे समरा होगी भगवान नाम, के मेरो राज तोरा बने के हथियार छोड़ दे, वो वीर नहीं कायर होता है। तो अर्जुन एक बात बोले कन्हैया कि मेरी बन के बिगड़ गई दीनानाथ, बन के बिगड़ गई दीनानाथ, के कोई पल पल भारी खड़े हैं, कह रहे हैं कृष्ण में युद्ध नहीं करूंगा, मैं किस पर युद्ध करूं? कन्हैया कहने लगे अर्जुन अगर इस तरीके से आपने युद्ध किया तो आप युद्ध हार जाओगे। दोनों तरफ से युद्ध हो रहा है महाराज। इधर दुर्योधन के मन में विचार आया, तुमने देखा होगा विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जब इंसान का समय गलत आता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। दुर्योधन बाबा के पास आया, कहने लगा पितामह से बाबा आप एक दिन में 10,000 को मार रही हो और तुमसे इन 5 पांडवों में से एक भी पांडव नहीं मारा गया। हमें ये लगता है कि तुम पांडवों की तरफ झुक रही हो क्योंकि तुम्हें उनका दर्द हो रहा है। बाबा कहने लगे कैसी बात कर रहा है? दुर्योधन कहने लगा मैं ठीक कह रहा हूं, अगर मुझे पता होता ए धन धन पूत महागंगा के और तेरी गात के करें बढ़ाई और 3 लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भंग। जवाब दिया है बाबा, अगर हमें पता होता कि तुम पांडवों की तरफ झुक जाओगे तो तुम्हें मैं अपनी तरफ से युद्ध नहीं करवाता। जो हम जाने सो करियो तो करड़ बाण गाते, यही अर्जुन की तो चली कहावत इंद्र हारे जाते। और अर्जुन की तो
पता होता कि तुम ऐसा करोगे तुम्हें युद्ध की तरफ से युद्ध नहीं करवाता। कर्ण के पास गया दुर्योधन, कहने लगा भैया आप मेरी तरफ से युद्ध कर लो। कर्ण कहने लगा युद्ध तो करूंगा लेकिन मुझे सारथी तो कृष्ण जैसा ही चाहिए। जवाब दिया कौन है? बोले अगर मामा शल्य को मेरा सारथी बना दो तो मैं कल अर्जुन को मार दूंगा। जैसे ही पता चला कृष्ण को कि कर्ण ने ये प्रण किया है कि वो सुबह अर्जुन को मार देगा और मार देता महाराज, क्योंकि कर्ण जितना बड़ा दानी कोई नहीं था। कृष्ण भागे, जाकर के कुंती के पास पहुंचे, जवाब दिया है बुआ कल सुबह तुम्हारा अर्जुन मारा जाएगा। कुंती कहने लगी कैसे? कन्हैया कहने लगे तुम ही बचा सकती हो, न दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो बचा ले। कुंती कहने लगी कैसे बचेगा? बोले कर्ण बहुत बड़ा दानी है, कर्ण के पास 5 बाण हैं, जो वो 5 बाण थे महाराज परशुराम ने कर्ण को दिए थे। जब कर्ण परशुराम के यहाँ विद्या को सीख रहा था छुप करके, तो एक दिन की बात परशुराम जी आकर के लेट गए तो धोखे से जंघा पर सर रख गया, उन्हें नींद आ गई तो एक भमरे ने कर्ण की जंघा को काटा, इतना काट लिया कि रक्त बहने लगा महाराज। जब रक्त बहने लगा लेकिन कर्ण इधर से उधर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे गुरु की नींद खुल जाएगी। जब उनकी नींद खुली परशुराम ने देखा कि ये रक्त कहां से आया, तो बताया ये कर्ण की जंघा से आया। उसने इसलिए कुछ नहीं कहा कि तुम्हारी नींद टूट जाती, उसी बात पर खुश होकर के कर्ण को 5 बाण दिए थे और कहा था जब तक ये 5 बाण तेरे पास रहेंगे तब तक तुझे मारने वाला हराने वाला कोई नहीं होगा। कन्हैया ने कुंती से कहा कि बुआ कर्ण तुम्हारे शादी से पहले जाकर के पहुंची, जवाब दिया है बेटा। कर्ण कहने लगा ये बेटा शब्द कहने वाला कौन है? कुंती कहने लगी मैं तेरी मां। कर्ण कहने लगा मेरा कोई नहीं है, आप मेरी कैसे मां? तो कुंती कर्ण को बता रही है बेटा ये मेरे शादी से पहले की कहानी है। और कुंती बोली है आरे कुंत भोज की सोता। बेटा जब मेरी शादी नहीं हुई थी, आरे कुंत भोज की सोता लगती बबूला कोरे अति प्यारी। कुंती समझा रही है लाला सुन मैं तेरी कैसे मैया हूं। एक कुंत भोज की सुता लगती बबूला अति प्यारी। मैंने करी तपस्या मन में जबरदी में क्वारी। अरे करी तपस्या जवाब
होयो तारी 9 महीना शादी से पहले तूने जन्म लिया तो मैंने दुनिया की लोक लाज के कारण तुझे बंद करके एक नदी में बहा दिया। करण कहने लगा मैया जब इतने कष्ट किए तो एक कष्ट और उठा लेती। करण बोला कि मैया वो तई नगारोती ने मारे जननी कुंती ने बताया बेटा तू मेरे शादी से पहले की संतान है। करण कहने लगा मैया जब तूने इतने सारे कर्म किए तो एक उपाय और कर लेती, मेरा गला दबा देती तो मुझे दुनिया के ताने नहीं सुनने पड़ते। क्यों आई? कुंती कहने लगी लाला मैंने सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है। बोली तो बताओ। जवाब दिया है कि मैं कुछ मांगने आई हूं। जवाब दिया है मैंने सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है। करण कहने लगा बोलो जो तेरे पास 5 बाण हैं तू बिने दे दे। करण समझ गया मैं जानता था कि तुम मेरे पास किस लिए आई हो और तुम मुझे अपना बेटा कह रही हो। तुमने उस दिन भी मेरे साथ गलत किया था, मुझे नदी में बहा दिया। तुम आज भी मेरे साथ ही गलत करने आई हो। तुम्हें पता है कि मैं सुबह अर्जुन को मार दूंगा। अगर तुम्हें ये था कि मैं तेरा बेटा हूँ तो सुबह अर्जुन मरता या करण मरता, तेरे तो 5 के 5 रहते और तुम बेटा कह रही हो। और एक बात बोला है करण आर्यमती कहे कोखी को लाल मेरी छाती असी धड़